आज हम गुथे हुए आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो कभी-कभी होता है कि आटा हमारा ज़्यादा लग जाता है और रोटियां पर्याप्त बन जाती हैं और आटा बच जाता है। तो बाद में हमें लगता है कि हम इसकी रोटियां ना बनाएं, तो इसका कुछ नाश्ता बना लें या फिर हम इसको अलग ही कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो आज हम इसका टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो ये आटा मेरा पहले से ही गुथा हुआ रखा हुआ था। आप चाहें तो आप ताज़ा आटा भी गूँथ कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और ऑयल लगाकर हाथों से थोड़ा सा आटे को मसल लेंगे। तो अगर आप ताज़ा आटा भी ले रहे हैं तो आप उसमें भी ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पर लोइयाँ कट कर लेते हैं। तो जितनी हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं तो उसी साइज़ की हम यहाँ पर लोई बनाकर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लोइयाँ बना ली हैं और जो आटा ज़्यादा है तो मैंने उसको किनारे रख दिया है, क्योंकि नाश्ते के लिए इतना आटा पर्याप्त हो जाएगा। तो अब हम इस लोई को पतली पतली बेल लेंगे। तो हमें रोटी के साइज़ की ही इसको थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ रखना है और इसको कोशिश करना है कि हम इसको पतला ही बेलेंगे। तो हम इसकी पतली पतली रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोटी पतली सी बनाकर तैयार कर ली है और जो 2 लोइयाँ बची हुई थी तो उनको भी हम फटाफट से पतला पतला सा बेल कर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको बेलने में दिक्कत हो रही है तो आप बेलन और जो बेलने वाला चकला है उसमें ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना तो आटा चिपकने लग जाता है। तो ये रखा हुआ आटा और जल्दी चिपकने लगता है, तो आप ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में डालेंगे आधी चम्मच जितना नमक। 1 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे और अब हम एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें ये रोटियां डाल देंगे। रोटी पूड़ी आप कुछ भी कह सकते हैं इनको। हम इनको डाल देंगे और हल्का सा रेस्ट लेंगे। तो ये थोड़ी ही देर में ड्राई हो जाती है। अगर हम एक साथ पूड़ियाँ डाल देंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो आप इनको थोड़ी देर के लिए टाइम देकर ही दूसरी पूड़ी डालिए। तो हमने यहाँ पर तीनों पूड़ियाँ डाल दी हैं और अब हम इनको थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये 2 से 3 मिनट में ही अच्छी तरीके से पक जाती हैं। जैसे ये ऊपर आ जाएंगी ना, हल्की सी ड्राई हो जाती हैं और ये इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो अलग से समझ में आने लग जाती हैं कि ये पक गई हैं। तो ये देखिए अब पक चुकी हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो पूड़ियाँ हमने यहाँ पर निकाल ली हैं और अब हम इनको ठंडा हो जाने देंगे। तो हमें इनको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। तो जैसे ही ये पूड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी तो हम एक पूड़ी इस तरीके से ले लेंगे और चाकू की मदद से हम इनको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजीली कट जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से ये कट जा रही है यहाँ पर। तो आप इनको पतली पतली ही काट लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनको हल्का सा मोटा भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इनको पतला पतला कट कर लिया है। तो तीनों रोटियों को हमने यहाँ पर इस तरीके से पतली पतली पट्टियों में कट कर लिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये कट कर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इनका नाश्ता बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें आधी चम्मच सौंफ डाल देंगे। तो सौंफ आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आधी चम्मच हम जीरा डाल देंगे और जैसे ही हल्का सा चटक जाएगा तो हमने यहाँ पर एक प्याज को पतली स्लाइस में कट कर लिया है। तो इसको हम इसी में डालकर और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें आधी गाजर डाल देंगे। तो आधी गाजर को हमने पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है। साथ ही में हमने एक टमाटर को बारीक काट लिया है। तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला था। तो आप नमक बहुत ही संभाल कर डालिएगा। और आधी चम्मच जितना हमने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप चीनी भी ज़रूर ऐड करिएगा। और जैसे ही हल्के से टमाटर फ्राई हो जाएंगे तो हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च और आधे नींबू का हमने रस ले लिया है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। 1 चम्मच जितना हमने यहाँ पर सोया सॉस ले लिया है और 1 पुड़िया मैगी का मसाला हमने लिया है। तो इसको भी हम इसी में मिलाकर और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनको हाई फ्लेम पे हम सौटे कर लेंगे। जैसे ही सारे मसाले सौटे हो जाएंगे तो हमने जो नूडल्स बनाकर आटे के तैयार किए हैं उनको भी हम इसी में डाल देंगे।
तो सारे नूडल्स हम एक ही साथ इस तरीके से डाल देंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और धनिया की पत्ती इसी में ऐड कर देंगे और धनिया की पत्ती को भी हम इसी में अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने सबको मिलाने के लिए एक कांटे चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो कांटे चम्मच की मदद से ये बहुत ही ईज़िली बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। तो मुझे इसी तरीके से आसान लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही मिला लिया है। तो ये लीजिए हमारे टेस्टी से आटे के नूडल्स बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं और इनको खाकर कोई भी नहीं कहेगा कि हमने इनको आटे से बनाया है और घर पर ही बनाकर तैयार किया है। तो आप भी कभी भी आटा बच जाए तो इस तरह के नूडल्स बनाकर ज़रूर खाइएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा। ये टेस्टी के साथ में हेल्दी भी होते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।